लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने जोर से खुद के गाल पर थप्पड़ मार लिया। इसके तुरंत बाद लाल और सूजे हुए गाल के निशान के साथ वह बगीचे में अपनी सौतेली बहन को ढूंढने गई। उसने जानबूझकर खुद को बेबस दिखाते हुए उससे गिड़गिड़ाकर कहा कि वह अब उसे परेशान न करे और ठीक उसी पल वहां से गुजर रहे मेहमानों ने यह दृश्य कैमरे में कैद कर लिया। कुछ ही मिनटों बाद पार्टी शुरू हुई। लड़की अपना चेहरा ढकते हुए समारोह स्थल पर पहुंची। पार्टी के मेजबान यानी उसके मामा ने जब उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा तो वह गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर यह थप्पड़ का निशान किसने मारा है? बगल में खड़ी सौतेली बहन ने यह सुनते ही तुरंत इनकार कर दिया। लेकिन उसी समय मामा को खुश करने के लिए कुछ मेहमान तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने तो फोटो भी खींची है। मामा ये सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि सौतेली बहन को बाहर ले जाकर अच्छे से सबक सिखाया जाए। उस पल सौतेली बहन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़की हमेशा सीधी सादी लगती थी वही उसे जानबूझकर फंसा देगी। असल में लड़कीली परिवार की असली बड़ी बेटी थी। पिछले जन्म में मां की मौत के कुछ समय बाद ही पिता एक नाजायज बेटी को लेकर घर आ गए। हालांकि पिता ने लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं किया क्योंकि लड़की के पीछे एक अरबपति नाना का सहारा था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्यार में अंधी लड़की अपने निकम्मे बॉयफ्रेंड को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने के लिए अपने नाना की बात तक मानने से इनकार कर देगी और आखिरकार नाना से रिश्ता ही तोड़ लेगी। नाना का संरक्षण होते ही लड़की को जल्द ही उसकी सौतेली बहन ने अगवा कर लिया। मरते वक्त ही उसे सच्चाई पता चली कि उसकी सौतेली बहन और वही निकम्मा बॉयफ्रेंड पहले से ही मिले हुए थे। शुरू से ही उस आदमी ने जानबूझकर लड़की के करीब आने का नाटक किया था ताकि नाना को नाराज कर लड़की से उसका रिश्ता तुड़वाया जा सके। जैसे ही लड़की मरती, सौतेली बहन भी परिवार की वैध बड़ी बेटी बन जाती। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को 2 साल पहले नाना के जन्मदिन की पार्टी वाले दिन पाया। पिछले जन्म में ठीक आज के ही दिन सौतेली बहन के बहकावे में आकर लड़की ने सबके सामने नाना से रिश्ता तोड़ लिया था, जिससे गुस्से में आकर नाना को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस बार नई जिंदगी पाकर लड़की ने कसम खाई कि जो कुछ उसने खोया है वो सब कुछ वापस लेगी और सबसे पहले उसने अपनी सौतेली बहन को निशाना बनाया। इसी वजह से कहानी की शुरुआत वाला दृश्य हुआ। लड़की के झूठे आरोपों के सामने सौतेली बहन कुछ भी साबित नहीं कर पाई। उसे साफ दिख रहा था कि अब उसे घर से निकाल दिया जाएगा। घबराहट में सौतेली बहन ने अचानक लड़की के असली मकसद को उजागर कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, हम सब उसे इतना बचा रहे हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो वह आज पेई परिवार क्यों आया है? क्या तुम जानते हो वह आज यहाँ क्या करने आया है? वह आज पेई परिवार से रिश्ता तोड़ने आया है। वह पेई परिवार की व्यवस्था नहीं मानना चाहता, वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता है। और जिस आदमी का उसने नाम लिया वह था हेहान। सौतेली बहन के मुंह से लिया गया यह नाम वही निकम्मा आदमी था जो लड़की की पिछली जिंदगी की तबाही की असली वजह था।